हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोग आरआरबी जम्मू 1992 तक हम लोग कर लिए थे। इसका पूरा जितना भी क्वेश्चन था कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग आरआरबी आरआरबी अजमेर 1992 को देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा सवाल है, मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि मानव जाति के लिए ओजोन परत जो है वो क्यों महत्वपूर्ण है। तो पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए यह एक क्या होता है, तो रक्षा आवरण बनाती है। यानी कि जो ओजोन परत है वो पराबैंगनी को किरणों को क्या करता है, रोकने के लिए एक अच्छा आवरण है। ये परत जो होता है ना, कमजोर हो जाए तो क्या होगा, अगर ये परत जो ओजोन परत है इसका परत अगर कमजोर हो जाएगा तो त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद और पर्यावरण असंतुलन जैसी समस्याएं बढ़ सकती है। इसलिए पराबैंगनी किरणों से रोकने के लिए ओजोन परत जो है वो हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित होता है। अगला है, आंतों ज्वर टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है। यानी कि टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली, पूछ रहा है कि औषधि जो है वो कौन है। तो इसका यहाँ पर नाम दिया है क्लोरोमाइसिटिन। क्लोरोमाइसिटिन यह एक एंटीबायोटिक है जो सल्मोनेला हाइटिक नामक बैक्टीरिया को नष्ट करके टाइफाइड का इलाज करते हैं। यानी कि ये क्या करता है, तो यह एक एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरिया को, जो उत्पन्न होते हैं बैक्टीरिया हमारे शरीर में, उसको ये मार देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्सों को क्या कहते हैं। यानी कि गैस का जो लौ होता है सबसे गर्म हिस्सा, उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो यहाँ पर दिया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, उसको हम लोग ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। क्यों उसको क्योंकि यहाँ जो होता है वो ऑक्सीजन की अधिकता के कारण दहन पूर्ण रूप से होता है। यहाँ क्या होता है, तो ज्योतिहीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऑक्सीजन की अधिकता के कारण दहन जो होता है वो पूर्ण रूप से होता है, जिससे सबसे अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है। तो सोने का जो शुद्ध रूप होता है वो कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। यानी कि जो कितना परसेंट होता है, तो 99.9% जो होता है वो शुद्ध होता है हमारा। यह बहुत नरम होता है। क्या होता है, ये जो 24 कैरेट का सोना होता है वो बहुत ही नरम होता है। इसलिए आभूषण बनाने के लिए इसमें अन्य धातु भी मिलाई जाती है। यानी कि सोना जो गहना बनाया जाता है, तो गहना बनाने से पहले उसमें अन्य धातु भी मिलाया जाता है, जिससे कि, नहीं तो ये नर्म है, नहीं बन पाएगा। अगला क्वेश्चन है, शनिवार किसका अयस्क है। कह रहा है कि शनिवार किसका अयस्क है, तो यह पारा का अयस्क है, यानी कि Hg। शनिवार, इसको हम लोग पारा या मरकरी भी कहते हैं, इसको हम लोग मरकरी भी बोलते हैं। Hgs पारा धातु का निष्कर्षण किया जाता है Hgs द्वारा। ठीक है, अगला है, शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। शरीर के ताप का जो नियंत्रण करता है वो कौन करता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वो हमारे शरीर को नियंत्रित करता है, जो कि एक मस्तिष्क का भाग है। किसका भाग है, तो ये हमारे मस्तिष्क का एक भाग है। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो है वो हमारे एक मस्तिष्क का भाग है, जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। या पसीना निकाल कर, या शरीर को ठंडा या गर्म करके, या क्या करेगा, तो पसीना निकालेगा या शरीर को ठंडा या गर्म करके संतुलन बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन है, लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है। तो लाल अस्थि मज्जा में पूछ रहा है किसका निर्माण होता है, तो लाल रक्त कणिकाओं का। लाल अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, जो शरीर में क्या करता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। और हड्डियों के अंदर पाई जाने वाली मज्जा, यानी कि हड्डी के अंदर जो मज्जा पाई जाती है, बोन मैरो बनता है किसके कारण, तो लाल रक्त कोशिका के कारण बनता है हमारे हड्डियों के अंदर बोन मैरो। जो लोग मांसाहारी हैं वो अगर खाए होंगे चिकन मटन, तो जो हड्डी में खींच कर नहीं रहता है ना, ले जाए उसको चूसते हैं, तो जो उसमें से निकलता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं बोन मैरो। अगला है, कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है। पूछ रहे हैं कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है, तो उसमें टोटल 33 हड्डियां होती है, जो कि गर्दन से लेकर पीठ है, गर्दन से लेकर कहाँ तक, पीठ के निचले हिस्से तक जुड़ी होती है। और शरीर को लचीला बनाने में बहुत मजबूत बनाती है, लचीला और मजबूत बनाती है। कशेरुक दंड जो हमारे पीछे है हड्डियां, कहाँ से कहाँ तक, तो गर्दन से लेकर पीठ के निचले हिस्से तक। अगर इसको आपको डिटेल्स में जानना है तो आप इसका जो अंग का भाग है मानव शरीर, उसको आप पढ़िएगा ना, पूरा पता चल जाएगा कि 33 को कौन कौन सी हड्डियां है। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन, बीसीजी का पूरा नाम क्या है। पूछ रहे हैं बीसीजी का पूरा नाम क्या है, तो बेसिलस क्लेमेंट ग्यूरिन। बेसिलस क्लेमेंट
ग्यूरुमेंट उसका पूरा नाम है। यह टीका क्षय रोग से बचाव के लिए दिया जाता है, ये बच्चों को दिया जाता है। टीका क्यों दिया जाता है? तो क्षय रोग से बचाने के लिए, ठीक है। यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं टीबी, ठीक है। टीबी ई वाला टीबी नहीं, टीबी, ठीक है। अगला है एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? तो ये कवक द्वारा होता है। किसके द्वारा? कवक द्वारा, जो गीले और गर्म स्थानों में पैर की त्वचा पर संक्रमण पैदा करता है। क्या करेगा? तो गीले और गर्म स्थान पर त्वचा पर क्या करेगा? संक्रमण पैदा करेगा, जिससे खुजली और जलन होती है, जिसे हम लोग बैक्टीरिया कवक द्वारा बोलते हैं। आप रोटी देखे होंगे, रोटी अगर रोटी को 8 दिन 10 दिन तक रख दीजिएगा उसको, तो उसमें उजला उजला लग जाता है ना, तो उसी को हम लोग फंगस या बैक्टीरिया कवक कहते हैं। अगला हमारा है दमा। अस्थमा नामक रोग किससे होता है? तो अस्थमा नामक जो रोग होता है वो हमारा कवक द्वारा नहीं, कवक इसको नहीं बोल सकते हैं। किसके द्वारा होता है? तो एलर्जी से हो गया, धूल धुआं और प्रदूषण, इसके द्वारा जो होता है वो दमा यानी कि अस्थमा रोग होता है। यह श्वसन तंत्र की सूजन के कारण होता है। जो हमारा श्वसन तंत्र है, अगर उसमें सूजन आ जाए तो भी ये रोग हो सकता है, ठीक है, जैसे सांस लेने में दिक्कत होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है फाइलोरिया नामक रोग किस कारण से होता है? पूछ रहा है फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? कृमि यानी कि वर्म यानी कि कृमि के कारण होता है। अगर कहीं मच्छर काटने से फैलता है। ये किससे फैलता है? तो मच्छर काटने से फैलता है। अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जब एक वस्तु की वेग दुगनी की जाती हो तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो जब किसी हम वस्तु के वेग को दुगना करेंगे तो उसका वेग जो है वो क्या होगा? गतिज ऊर्जा हमारा चौगुनी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ेगा? तो आइए हम इसको बताते हैं अच्छे से। कह रहा है जब एक वस्तु को दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो गतिज ऊर्जा बाजार हम जानते हैं के ई। गतिज ऊर्जा को हम कैसे जानते हैं? के ई यानी कि काइनेटिक एनर्जी, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। क्या होता है 1/2 mv²? तो कह रहा है क्या कि गति जो इसकी वेग को हम लोग दोगुना, ये क्या है? ये हमारा वेग है, वेलोसिटी वेग, ये क्या है? मास है। तो वेग को दुगना कर रहा है, तो भी की जगह पर हम 2 लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो ये कितना हो गया कि ई बराबर हमारा कितना हो गया? 4। यानी कि अगर हम इसको वेग को दोगुना करेंगे तो ये हमारा क्या होगा? गतिज ऊर्जा 4 गुना होगा। अगर हम वेग को 4 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा हमारा कितना गुना होगा? 16 गुना होगा। क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग एक एक करके छोटे छोटे वीडियो में 1 से 2 दिन में, एक दिन में 2-3 वीडियो लाते रहेंगे। आप लोग धीरे धीरे देखकर पूरा इसी तरह से आप अच्छे से सीख जाइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट अगला वीडियो में हम लोग आरआरबी कोलकाता 1992 को देखेंगे। इसको डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपको बताएंगे। यह नहीं कि सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। इतना नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, सूत्रकणिका क्या होता है, वो सारे हम आपको डिटेल्स में बताएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।